जो श्री गणेश वर्ली जी संस्थान के द्वारा आयोजित हुआ और ये मेरा सौभाग्य है और गौरव है कि इस तरह के संस्थान की गतिविधियों के बारे में, इनके क्रियाकलापों के बारे में और जैन धर्म की जो आगम की उपलब्धियां हैं और विशेषताएं हैं उनके बारे में मुझे जानकारी उपलब्ध हुई और मैं समझता हूँ कि इस तरह से परम पूज्य श्री शुल्ला के गणेश प्रसाद जी वर्ली के संस्थानों द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये वाराणसी में है, तो उनको भी प्रसारित किया जाए, प्रचारित किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। उसमें जहाँ हमारा सहयोग अपेक्षित होगा वह निश्चित रूप से दिया जाएगा। श्री दिगंबर जैन महासमिति, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय श्री मणिन्द्र जैन जी पिछले कई वर्षों से मार्गदर्शन कर रहे हैं और श्री दिगंबर जैन महासमिति पूरे उत्साह के साथ, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया, ठोस कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ रही है और 19 राज्यों में 500 शाखाओं के साथ यह अपने कार्य में प्रगति कर रही है। और वाराणसी संभाग के द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ मेरे जानकारी में आए, मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय डॉक्टर के जैन साहब और महामंत्री श्री राकेश जैन जी के साथ नेतृत्व में ये महासमिति यहाँ सारी योजनाओं को, समाज सेवा के कार्यों को और समाज में अपने योगदान को मजबूती के साथ प्रदान कर रही है। इसके लिए मैं बधाई के पात्र हूँ। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में श्री प्रवीण कुमार जी लोनी, जो कि बहुत सरल और सहृदय व्यक्तित्व के धनी हैं और हम सबके बीच उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जैसा मणिन्द्र भाई साहब ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कहा, मेरे उनसे बहुत पारिवारिक संबंध है, क्योंकि वो भी अलीगढ़ से हैं और मैं भी अलीगढ़ से हूँ। मेरे फादर के टाइम से और उनके फादर के टाइम से हमारे संबंध हैं और हम दोनों परिवारों में काफ़ी घनिष्ठता है और उन्हीं की प्रेरणा से मेरे फादर माननीय श्री जगवीर किशोर जैन साहब, जो कि 24 वर्षों तक शिक्षक विधायक के रूप में आगरा मंडल में नेतृत्व करते रहे, उनके सहयोग से और आदरणीय मणिन्द्र भाई साहब के मार्गदर्शन में स्वर्गीय श्री इंद्रमणि जैन जी के स्मारका का एक मेन जीटी रोड पर लोकार्पण किया गया, नेशनल हाईवे के द्वारा अधिग्रहित करके। अब उसमें श्री इंद्रमणि जी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करने का लक्ष्य है, उस पार्क के सौंदर्यीकरण का लक्ष्य हमारे सामने है। आदरणीय मणिन्द्र भाई साहब ने उसकी योजना बना रखी है, हम सबको पूरे सहयोग के साथ उसको क्रियान्वित कराना है। ये जैन समाज के लिए गौरव और उपलब्धि की काम होगा। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश का दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मणिन्द्र जैन जी द्वारा मुझे सौंपा गया है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वाराणसी संभाग के साथ बहुत जल्द ही, कल मेरी लखनऊ से बात हुई है, क्योंकि लखनऊ में मेरा 5 साल प्रवास रहा है, तो वहाँ हम लखनऊ संभाग का गठन इस हफ्ते के अंदर पूर्ण कर लेंगे और लखनऊ के अंदर कम से कम 6 इकाइयों की स्थापना करने का हमारा लक्ष्य है, जिस तरह की वहाँ लोकेशन है। इसी तरह से अन्य जनपदों में जहाँ हम क्रियाशील नहीं हैं, वहाँ के बारे में हमको विचार करके इसको क्रियाशील बनाना है। आप सभी के सहयोग से, मार्गदर्शन से आगे बढ़ना है। चूंकि
वर्ष में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, और यदि हम श्री दिगंबर जैन महासमिति को यहाँ पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर सके, तो जो आदरणीय मणिंद्र भाई साहब ने संदेश दिया है कि हमको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से हम उसमें सफल हो सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही मैं पुनः आदरणीय मणिंद्र भाई साहब का आभारी हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण जी लोनी का आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे यह दायित्व सौंपा और मुझे ये जिम्मेदारी के लिए उचित समझा, और मेरा पूरा प्रयास नहीं, पूरा कोशिश होगी हर तरह से मैं इस संगठन को मजबूत कर सकूं, हर जनपद में, उत्तर प्रदेश में। इसके लिए सब मिलजुल के इसको काम को अंजाम देंगे उनके मार्गदर्शन में। और मैं पुनः श्री गणेश वर्णी जी जैन संस्थान का बहुत आभारी हूँ और बहुत तहे दिल से उनके सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया जिससे कि हमको वह जानकारियाँ यहाँ प्राप्त हुई जो कि शायद अब से पूर्व हमको पूरी तरह जानकारियाँ नहीं थी, और आगे भी मैं उनके कोऑर्डिनेशन में रहूँगा और उनके जो प्रकाशन का कार्यक्रम है उसमें मैं भी अपना सहयोग देने का वायदा करना चाहता हूँ कि उसमें जो भी सहयोग आप अपेक्षित करेंगे और जिस लायक मैं हूँगा, मैं निश्चित रूप से उस प्रकाशन में अपना सहयोग देने का पूरा प्रयास ही नहीं करूँगा, मैं करूँगा। यह मेरा या आप लोगों से वायदा है, और आप लोग इसी तरह कार्यक्रम करके जैन समाज की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और जो यहाँ शुरू से बात कही गई कि जैन समाज संख्या में कम नहीं है लेकिन आंकड़ों में कम है, जैसा श्री धीरज जी जैन साहब ने सुबह हमको एक संकेत दिया कि हम जनगणना में जो प्राकृत भाषा है उसमें हम अपने को नहीं लिखते हैं, जबकि हम नमोकार मंत्र को प्राकृत भाषा में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो अन्य हम गोत्र लिखते हैं उसके साथ हमको जैन जो जनसंख्या का, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कॉलम संख्या 6 है, उसमें जैन अगर हम उल्लेखित करें तो हमारी ये जो संख्या है ये कई लाख में होगी और काफ़ी ज़्यादा होगी, और उससे हमको निश्चित रूप से समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में बल मिलेगा। इसके लिए हम सबको मिलजुल के प्रयास करना चाहिए। और जो 8 सूत्रीय कार्यक्रम आदरणीय मणिंद्र भाई साहब ने भेजा है उस पर हम लोग कार्य करेंगे, जिसमें एक उन्होंने एनीमिया का उदाहरण दिया, और चूंकि प्रचार प्रसार का यह समय है, जितना हम प्रचारित और प्रसारित करेंगे अपने कार्यक्रमों को, उतना हम लोग आगे बढ़ने में हमको मदद मिलेगी। और इसके लिए श्री मयंक जैन जो कि अलीगढ़ से मेरे साथ पधारे हैं, उनको प्रांतीय स्तर पर मीडिया प्रभारी के रूप में दायित्व सौंपा गया है, और मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और हम सभी को वह इस काम को अंजाम दे करके ये साबित करेंगे कि मीडिया के माध्यम से श्री दिगंबर जैन महासमिति के कार्यों को जैन समाज तक ही नहीं, जैनेतर समाज तक पहुंचाएं, जिससे पता लगे जैन समाज के जो कार्य हैं वह अनुकरणीय है और एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय मणिंद्र भाई साहब और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण जी लोनी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुला करके ये गौरव प्रदान किया और ये दायित्व प्रदान किया। धन्यवाद। हमारे बीच अनिल जैन जी जो महासमिति के सक्रिय सदस्य हैं, मैं
प्रवीण कुमार लोनी जी जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं उनको मंच पे के लिए आमंत्रित करें। अनिल जी, प्रवीण जी को मंच पे राष्ट्रीय महामंत्री जी को आमंत्रित करिए।